नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विषय में चर्चा करेंगे। ब्रिक्स नेता 24 अगस्त 2023 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में एकत्र होंगे। यहां साझा मुद्रा प्रस्ताव, विभिन्न प्रतिबंधों का मुकाबला करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ध्यातव्य है कि ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह वैश्विक आबादी का 41%, सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करता है। इस बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स का विस्तार। ब्रिक्स देशों के समूह में सम्मिलित होने के लिए कई देशों ने इच्छा जताई है। इनमें सऊदी अरब, यूएई, ईरान, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इजिप्ट और इथियोपिया आदि शामिल हैं। ब्रिक्स बैंक। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के माध्यम से स्थानीय मुद्रा में विनिमय, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले रहे देशों में आर्थिक समझौतों को लेकर भी चर्चा होगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इनमें ऊर्जा सहयोग, ढांचागत विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार शामिल है। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स सदस्य देशों की संख्या में विस्तार के साथ साथ 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 67 अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, कैरेबियाई देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इन देशों को फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स कहा गया है। वर्तमान में ब्रिक्स की वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार देने की क्षमता संदिग्ध बनी हुई है, तथापि इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ब्रिक्स को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और G7 की तुलना में अधिक विविध प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के लिए वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य जटिल चुनौतियां प्रस्तुत करता है। पश्चिमी पर्यवेक्षक अक्सर क्वाड, G20, G7, ब्रिक्स, SCO और वैश्विक दक्षिण में भारत की एक साथ भागीदारी पर सवाल उठाते हैं। हालांकि गैर पश्चिमी मंचों पर भारत की भागीदारी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित असमान शासन संरचनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के हित गैर पश्चिमी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में निहित हैं, जो इसकी क्षेत्रीय, ऐतिहासिक और विकासात्मक पहचान को दर्शाते हैं। केप टाउन बैठक में ब्रिक्स समूह अधिक देशों को आकर्षित करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग की सक्रिय रूप से वकालत कर रहा है। प्रतिबंधों के बीच ब्रिक्स की साझा मुद्रा की खोज आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के उसके दृढ़ संकल्प को उजागर करती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की जटिल भू राजनीतिक स्थिति को रेखांकित करता है। कई मंचों पर शामिल होते समय भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कार्य न्याय संगत वैश्विक शासन के उसके दृष्टिकोण को पूरा करें।